वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। भगत कॉफी स्ट्रांग नहीं है। वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। शो पे कौन आ रहा है? एक क्यू कार्ड दो यार मुझे लाके कोई। शो पे कौन आ रहा है? चेक करें। 2 मिनट का मतलब क्या है? रोल करने जा रहे हैं हम लोग। फजीला कौन आ रहा है आज? अरे मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है यार। संदीप, अरे शो पे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है मुझे को बताएगा? संदीप, Make some noise for the Desi Boys! D-Boys! D-Boys! तो हमको बुलाया आए नहीं खुद यार। चल एक काम करते हैं, हम ही से बुला दें। हम होस्ट करें। चल। Ladies and gentlemen, welcome to Jazbaat powered by Lux, and please welcome our host and host, the very good-looking, the very talented Rajiv Khandelwal. That's not true. Hello, भाई। वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस। तुम भी कर सकते थे ये। प्लीज बैठो। Thank you, thank you. मेरा शो मुझसे हाईजैक सिर्फ मेरे बैचमेट्स ही कर सकते थे। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे अपना काम एक बार खत्म कर लेने दो। Please. वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। और आज मेरे सामने 2 ऐसे शख्स हैं जिनके साथ 2003 में मैंने अपना करियर शुरू किया था। इजाज खान एंड इकबाल। Thank you, Thank thank you. you, भाई। इतना लंबा अरसा निकल गया है। हाउ डज इट फील यार? I'm facing the camera with you again, man. Awesome. या इनफैक्ट हम दोनों पहली बार कहीं तोगा के बाद में कैमरा साथ में शेयर कर रहे हैं। Exactly. Yeah. तुम दोनों के नाम में खान है, दैट्स द ओनली कॉमन थिंग। एम आई राइट? I guess. या बिकॉज एक ऑलमोस्ट हरफन मौला है, दूसरा एज गुड एज मौला है। एक के घर में बहुत सारे कुत्ते हैं, एक के घर में सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे हैं। एक ने पूरी जिंदगी जॉइंट फैमिली में निकाल ली, एक ने पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को ज्वाइन करने में निकाल ली। एम आई राइट? Yeah. इकबाल, पहली बार तुझे याद है कब मिला था एजाज से? आई थिंक कहीं तो होगा के सेट पे मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था कहीं तो। हाँ, मुझे याद है। Of course किया था। सो यू आई थिंक हैड गॉन बाय देन। आई हैड गॉन। हाँ, सो उस टाइम एजाज, बट आई थिंक ही वाज स्लीपिंग इन द वैन में सो रहा था। यार उस He was कब से सो रहा था मालूम नहीं। He was sleeping in the van alone. एजाज तुझे याद वो पता है? नहीं। तुझे याद है कब मिला था? तुझे याद है तू मुझसे पहली बार कब मिला था? मुझे याद है सबसे पहले मैंने आपको ये फ्लाईओवर के पास कौन सा सेट था? का मतलब कामत क्लब। हाँ। कामत क्लब में यू वेयरिंग अ सूट एंड यू वर सिटिंग और पूरे जेल्ड हेयर एकदम से नर्वस में, ये कौन बैठा है और ऐसा क्यों बैठा है? आई रिमेम्बर दैट Yeah. वेरी क्लियरली। लेकिन उसके बाद मुझे याद है आप फिनोमिनन बन गए, आप सूजल बन गए। कैरेक्टर बन गया। अरे भाई आप बट या आई रिमेम्बर जब तू आया था मैंने तेरे कुछ डांस परफॉर्मेंसेस देखे थे और मुझे उस टाइम पे इतनी जलन होती थी। अगेन एक तो गुड लुकिंग लड़का है, मेरा भाई बन गया है। ऑफ कोर्स एक्टिंग तो भी सीख ही रहा था बेचारा, हम भी सब सीख रहे थे, लेकिन उस टाइम पे हम इसके सीनियर थे क्योंकि हम लोग थोड़े सेट थे शो के ऊपर। बट आई स्टिल यूज्ड टू फील दैट इट्स ऑफ कोर्स अ फैंटास्टिक गाय, बहुत अच्छा आदमी, सीख रहा है, बात भी कर रहा है। बोला मुझसे थोड़ी गलती होगी तो प्लीज संभाल लेना आप लोग यार थोड़ा सा। आई रिमेंबर लाइंस इसको मिलती भी नहीं थी स्टार्टिंग में, फिर उसको लाइंस देना शुरू किया एंड देन हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। बट लेट मी टेल यू, एक और कॉमन थिंग तुम दोनों के साथ में जो हमेशा से रही है वो ये है कि लड़कियां तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, हाँ यार। हमेशा से। कम ऑन, तुम्हें पता है, तुम्हारा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत जलता रहा तुम दोनों से उस टाइम पे। इसकी आवाज, आई मीन क्या तेरी, तू सुना दे अपनी आवाज एक बार तो यार। और ये तो ऑफ कोर्स भैया गुड लुकिंग थे ही, डांसर भी अच्छे थे, कमाल के थे। मैं भूल गया तुम्हारे बीच में एक और कॉमन चीज है, एक बवाल डांसर, दूसरे कमाल डांसर। सो गोइंग बैक टू आवर टाइम्स, जब हमने शुरू किया था, लड़कियां इतनी ज्यादा पागल थी उस टाइम पे, मुझे अच्छी तरह से याद है। इकबाल, तेरे साथ बड़ा ही कमाल किया तूने, इतनी लड़कियां तेरे ऊपर फिदा थी, लेकिन तुझे तेरी लाइफ में एक मिली और तूने अपनी जिंदगी शुरू कर ली एंड देन यू, व्हाई एंड हाउ कैसा डिड इट प्यार ऑल है ना? हैपन? मुझे लगता है शादी जल्दी कर देनी चाहिए। कितनी जल्दी? मतलब 25-26 में हो जानी चाहिए। बट पहली लड़की से मिला, वो तेरा पहला ही अफेयर था? हाँ, तू स्नेहा से कहाँ मिला था? स्नेहा नाम है ना? मैं कॉलेज में था तब, दिल्ली में कॉलेज कर रहा था और मुझे एक फाल्गुनी पाठक का म्यूजिक वीडियो एक ऑफर हुआ था वहाँ पे, और उस वीडियो में एक छोटी सी लड़की थी उस टाइम
जो स्नेहा थी छोटी सी लड़की, तू भी तो छोटा तो था उस टाइम पे। मतलब मैं शायद 19 का था, वो 15-16 की होती। तो मैंने सोचा कि नहीं तो मैं कहाँ इससे कभी मिल पाऊंगा। फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, फिर मैं स्नेहा से एक जगह टकराया बांद्रा में, और बस। जिस तरह के बैकग्राउंड से तू आता है, यू कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव मुस्लिम बैकग्राउंड, स्नेहा वाज अ हिंदू, तो प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तब आती है जब लोग गलत सोचते हैं। जब लोग ठीक सोचते हैं ना, दोनों फैमिली जब ठीक सोचती हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल ठीक सोचा था मुझे थोड़ा थोड़ा कभी लगता था कि शायद मेरी साइड से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एकदम स्मूथ हुआ सब कुछ। एंड नाउ यू हैव अ डॉटर आल्सो। I have a daughter, Masha. Her name is Amara. She's 6 years old. Wow, 6 साल 6 की है। years old. Yeah. हाँ, इससे तेरे को बहुत सारी टिप्स लेनी पड़ेंगी तेरे को। नहीं यार, मैं तो आया यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं एजाज को कन्विंस करके जाऊंगा कि इसको बस मतलब इतना कन्विंस करेंगे हम दोनों इसको मिलकर कि ये बाहर ब्रेक में जाएगा और वापस शादीशुदा आएगा। क्यों भाई, मैं कुछ अच्छा इसका नहीं पता दिखता नहीं, ये हूँ? बाहर ब्रेक में जाएगा, इसका अफेयर हो जाएगा, फिर जब तक वापस आएगा तब तक इसका अफेयर खत्म नहीं हो चुका नहीं होगा। यार, नहीं करना है मुझे कुछ भी। एजाज, कितने अफेयर रहे हैं तेरे? पता नहीं यार, I don't kiss and tell. फिर भी एक सच बात बताऊंगा, मैं कभी लड़की के पीछे नहीं किया। अच्छा, टेल मी वन थिंग, तू खुद ही मुझे बता, तेरा ऐसा कोई एक अफेयर जो तुझे लगता है कि काश उसमें कोई गलती नहीं हुई होती, वो आज। I think my second long term affair, जब मैं बालाजी कर रहा था, and there was somebody staying with me, जो मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मुझे सिर्फ सुबह उठ के बस अपना डब्बा लेके मुझे काम पे जाना था। 16 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, जब भी हम शूटिंग खत्म करते थे, वापस घर जाता था, खाना रेडी रहता था, मैं सोता था, 3 घंटे में वापस आ जाता था। And she used to take care of everything. And I think the one and only time जब मैंने किसी पर चीट किया, I'm sorry, मैंने चीट किया उन पे। तूने चीट किया? बाद में शायद पता भी लगा, मैंने कन्फेस भी किया, बहुत रिपेयर करने की कोशिश की, पर आई थिंक थोड़ा अनरिपेयरेबल डैमेज हो चुका था। एंड देन हमने बस डिसाइड किया कि वी शुड लेट गो, दैट विल बी द बेस्ट। आई थिंक मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट वही रहेगा। ये तो तेरा एक वो अफेयर था जिससे जहां तुझे लगता है कि तुझसे गलती हुई थी। ऐसा कोई अफेयर जहां तुझे लगता है कि वो अफेयर ही बहुत बड़ी गलती थी? चल कितने गिले। अरे यही बात करेंगे हम। नहीं, इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे आज। तो ऐसे था कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग सीरियस अफेयर मैं कुछ वक्त के लिए फ्री था, सिंगल था। इकबाल कांट रिलेट। चलो यार, देयर विल बी सम पीपल हु रिलेट विद मी। तो बहुत पार्टीज हुआ करती थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं बहुत बाहर रात में जाने लगा। आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ गर्ल्स, एंड एक ऐसा हुआ कि मैं एक शख्स से मिला जो मेरे घर में रहने लगी, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम था, वो शिफ्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी। और फिर हमारा फिर अफेयर शुरू हुआ कुछ 1 आध महीने के लिए, और मैंने रियलाइज किया कि ये गलत है, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं बात करने लगा कि शायद वी शुडंट बी टुगेदर, बट वो थोड़ी सी कैरिड अवे होने लगी, एंड मेरे साथ रहने के लिए उन्होंने कुछ अजीब किया यार। अजीब हरकतें की? उन्होंने कुछ पुलिस केस है कुछ तो ऐसा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं तनु वजमानी के प्रमोशंस पर नहीं जा सका। और जब बात मेरे डैडी और मेरे भाई पर आई, तब मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा 2 महीनों के लिए। ये एजाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तब की बात है जब तेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया जी था। हाँ।
उन्हीं ने लगाया था? जी हाँ। How was it? Do you think कि तू celebrity था और you know a man who is a celebrity and who is in love? Do you think you were a target? मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन सही था कौन गलत था. नहीं यार, But do you think कि मुझे तेरा शायद हम हमारा सेल्फ वर्थ दूसरों को खुश करके वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं बोलने में तकलीफ होती है किसी को, और शायद उसी बहकावे में आके बातें एक हद तक पहुंच जाती है, फिर मैं उसे रिपेयर नहीं कर पाता. तो आई थिंक ये हुआ था. और was that a difficult period? Of course, because आप अपने you know डोंट आस्क, मैं दोस्तों के बर्तन साथ. धो के खाना खाया हूँ तब. आई डिडंट, अभी तो ऑन हाइंडसाइट आई शुडंट बी सेइंग समथिंग लाइक दिस अबाउट हर. शी इज मैरिड, शी इज गॉट अ डॉटर. लेकिन तब इतना डिफिकल्ट पीरियड था ना, मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद ही मैं इससे वापस आ पाऊंगा. बट ये वही इंसिडेंट था जहाँ पे ये तेरे कुत्तों को लेके चली गई थी. हाँ, सब तेरे कुछ, घर मेरा को वजूद लेके गया. चली गई थी. कुत्ते और भी इसके लेके पास सब जो- कुछ. और इसके ऊपर एक रेप का आरोप छोड़ कर गई थी. लेकिन जो कुत्ते- छोड़ा था वो सिर्फ एक सब रेप कुछ का बेटा, आरोप था. पूरा घर साफ कर दिया था. मतलब कुत्ते तो तेरे थे ना, लेकिन मेरे थे, लेकिन जब मैं कुत्ते को लेता है. वापस आने के बाद उन्हें कॉल किया था, उन्होंने बोला तुम्हारी जान उसमें अटकी, मैं कभी नहीं दूंगी. लेकिन मिल गया वापस. कमाल है. Anyway, तेरी God life- bless her, let her be happy. इकबाल, तेरा तो स्कैंडल अफेयर किसी के साथ में नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने तुझे अपना सपनों का राजकुमार मान लिया था, और मामला वहीं पे खत्म नहीं होता था, मामला घर तक पहुंचता था. याद है तुझे कोई ऐसा वो इंसिडेंट? उस टाइम जब हम सब एक साथ टीवी कर रहे थे, हाँ. वो उस टाइम मुझे जो थोड़ा शॉकिंग लगा था ना, वो ये था कि मेरा भाई आया हुआ था. तो उस टाइम ये कोई तो थी, कोई लेडी जो अमृतसर से फोन करती थी. तो बार बार फोन करती थी, कुछ तो करती थी, कैसे है. उनको थोड़ी देर के बाद वो मुझे ये कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ अब, अभी आप यहाँ हो. आप सीढ़ियों से नीचे क्यों उतर गए, मतलब ऐसा हो रहा है. तो वैसा. और मेरे भाई उस टाइम उसको फ्लाइट लेनी थी और बारिश बहुत हो रही थी. मैंने कहा, उसने कहा मुझे नहीं, मुझे बस एयरपोर्ट छोड़ दो. तो मैंने कहा मैं चल छोड़ देता हूँ, किसी भी हालत में चलते हैं. और मुझे फोन आया, अपने भाई को एयरपोर्ट में छोड़ना, बारिश बहुत हो रही है. तो हम सब और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था. हाँ, तब. तब नहीं था. People didn't सिर्फ know फोन होते anything. थे यार, हाँ. और फोन नंबर मिल जाते थे लोगों को. हाँ, लेकिन फोन नंबर मिलने के बावजूद भी इतना बारीकी से जानना कि अभी उसको कैसे पता चला कि मेरे भाई को फ्लाइट पकड़नी है, वो थोड़ा स्कैरी था. और कभी मिला तो उससे, क्या हुआ, या अपने आप ही फिजल आउट हो गया? नहीं, वो अपने आप फिजल आउट हो गया. तेरी लाइफ में कोई स्टॉकर? यार बहुत स्टूपिड इंसिडेंट्स हो चुके हैं. इनफैक्ट एक लड़की ने इंटरव्यू दिया था कि हम मिले थे एंड बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट ही ब्रोक द अफेयर. उसने मेरे सर पे जूस फेंक दिया. ये इंटरव्यू आया था. आई डोंट नो हु शी इज. आई डोंट. लेकिन कुछ अच्छे हादसे भी हुए. फॉर इंस्टेंस के जेन करके एक लड़की थी जो स्कॉटलैंड से थी, वो सेट पर भी आई थी मेरे से मिलने के लिए. एंड शी and her husband, they started a charity organization, and she's not there anymore. She was fighting with cancer. लेकिन that organization still runs. So कुछ अच्छे लोग भी थे जो आके मिले. मोस्टली अच्छे लोग, मोस्टली. यू आर अ वेरी वेरी गुड डांसर, और तुझे लगता है तू अभी भी अच्छा डांसर है? हाँ यार. एक अच्छा डांसर मैं तुझे तब मानूंगा जब तू 2 नॉन डांसर्स को डांस करके दिखा देगा. चल. राजीव, मुझे तो सब जानते हैं, मेरे को नहीं आता. तू क्यों भाई अपनी अपन ये ना साथ में. कम ऑन, लेट्स हैव सम म्यूजिक प्लीज. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Again. 1, 2, 3, 4, 5. अमीर खुसरो साहब ने एक बार कहा था, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो. अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं पर है, यहीं पर है. इकबाल, तेरा बचपन पूरा कश्मीर में गुजरा. कुछ बचपन की यादें? कश्मीर ऑब्वियसली मेरे डैड मॉम भी वहीं रहते हैं. कितना खूबसूरत है. वो वैसी दुनिया में कोई जगह नहीं है. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं. Do you really miss
that air, वो वहाँ की हवा. ऑफ कोर्स मतलब अभी भी जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो द मिनट प्लेन का दरवाजा खुलता है और वो जो हवा आती है ना वहाँ की, वो और जो खुले खुले घर, वहाँ के लोगों को मिस करता है. वहाँ के उनकी लोग, क्या खास बात है लोगों की वहाँ पे? उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है ना, हाँ उसका कोई कंपैरिजन नहीं. मैं अपनी वाइफ को जब पहली बार लेके गया था ना, तो मेरी मॉम ने कहा 2-3 रिश्तेदार हैं उनकी तरफ चलते हैं. मैंने कहा मम्मी क्या है, तो बाद में कर लेते हैं. कहते नहीं आ जाओ आ जाओ. तो हर घर जब गए ना, तो आई वाज यूज्ड टू इट, यू नो. हर जगह जब जा रहे हैं, खाना आ रहा है, वो आ रहा है, चाय आ रही है, वो, और हर जगह बहुत, और खाना ही खाना है. नहीं खाना तो मतलब बुरा हो जाएगा. कश्मीर में एक बड़ी टिपिकल चीज होती है, जो प्यार से बोलते हैं प्लीज, ऐसे प्लीज करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं प्लीज ऐसे. अभी स्नेहा को पता नहीं है. तो मेरी आंटी आई तो स्नेहा ने बोला नहीं थैंक यू. तो वो आई उसके सामने ऐसे बोलती ये गलत हो जाएगा. तो वो सोच रही है मैंने क्या गलत कर दिया. इट वाज जस्ट आउट ऑफ लव, यू नो. सो इट्स अमेजिंग. कोई बचपन की ऐसी याद कि कुछ ऐसा हादसा हुआ हो और तुम सब लोग, नो एनीथिंग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम द पास्ट? एक्चुअली यू नो व्हाट राजीव, मैं कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि 90% पॉपुलेशन जो हमारी मुल्क की है वो टेलीविज़न न्यूज़ देखती है और उसको देखकर जज करती है जगह को. तो न्यूज़ को देख के अगर आपने कश्मीर को लेके अपनी जजमेंट बनाई है तो वो बेवकूफ़ी है. You know, I have a lot of troubled memories also. मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेमोरीज जहाँ पे खौफ ज़बरदस्ती का बनाया जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बट लोग जो हैं वो इतने प्यार से आपको रखते हैं. तेरी कोई ऐसी हॉन्टिंग मेमोरी है विच यू वॉन्ट टेल द वर्ल्ड कि यार, यू नो, जो चाहे तेरे साथ में हुआ, तेरी फैमिली के साथ में कभी हुआ हो? शुरू में ना जब ये सब शुरू हुआ था, उस दौरान मुझे याद है जो भी क्रॉस फायरिंग होती थी, यूजुअली रात को ही होती थी. तो पहली बार जब वो हुई थी तो हमें कुछ पता नहीं था क्या हुआ. बड़ी नज़दीक में क्रॉस फायरिंग हुई और सारे घर की 3 स्टोरीज, सारी लाइटें बंद कर दो, गली में आके बैठ जाओ, बाहर आवाजें आ रही हैं, गन की वो आ रही है. आप उस माहौल में ज्यादा देर रहोगे तो आप इट हैज टू हिट यू समवेयर. और हर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सफर किया है हर एक ने इससे. तो उस माहौल में जब बढ़ता है इंसान, तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर एक थोड़ी कड़वाहट आ जाती है. मुझे ऐसा लगता है जो एज यू सेड कि वहाँ कभी कुछ ऐसा लगता है जैसे खौफ है, कुछ पॉलिटिकली है, वैसे किसी इंसान को बहकाना बड़ा इजी हो जाता है. और ये जो पॉलिटिकली चार्ज्ड, रॉन्गली चार्ज लोग होते हैं, वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो तू है, जैसा भी है, डू यू थिंक अ लॉट, बहुत कुछ कश्मीर से आया तेरी पर्सनालिटी में? सब कुछ, अपब्रिंगिंग, द फैमिली, सारा कुछ, सब कुछ. मैं मेरे फादर और मेरे मदर दोनों, वो उन्होंने जो बेसिक लेवल जो होता है ना, उससे हम 4 भाई बहन हैं, सबको वैसे ही बड़ा किया है. एब्सोल्युटली. एजाज, मैं कितने सालों से जानता हूँ तुझे. हर बार तुझसे मिलता हूँ तो हर बार एक कुछ डिफरेंट फेज चल रहा होता है तेरी लाइफ में. कभी अकेलापन होता है, कभी एक तू मिलता है, बड़ी वार्मली मिलता है, लेकिन मालूम है कि यार कुछ यू नो, दिस इज नॉट एजाज, ही इज मिसिंग समथिंग. तुझे लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं इसके तार तेरे बचपन से जुड़े? बहुत ड्रामा था यार, बहुत जरूरत से ज्यादा था. My mom left us when I was 4 years old. 4 साल का था मैं. छोड़ गई थी मेरे पापा मम्मी सेपरेट हो गए थे. जी हाँ, तू किसके साथ रहा? डैडी के साथ. अच्छा. लेकिन बचपन में वैसे मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में ज़्यादा याद नहीं है, बिकॉज जैसा मैं पैदा हुआ था, मेरे और मेरे भाई के बीच में सिर्फ 14 महीने का डिफरेंस है. तो माई मॉम वॉज प्रेगनेंट और वो ख्याल नहीं रख सकी मेरा, तो मैं
आंट्स के थ्रू आई थिंक पास ऑन किया गया। तो मुझे ज़्यादा मेमोरीज है नहीं मेरे मॉम के बारे में। और उन्हें पार्किंसन सिंड्रोम हुआ था। which was diagnosed much later. लेकिन वो जब गई तो हमें तो ज़्यादा समझ में नहीं आया और हम अपनी ज़िंदगी जीते गए स्कूल में। उसके बाद तो कभी मिला मम्मी से? हाँ हाँ। जब मैं सेकंड में था, 7 साल का था, तब मुझे ओ गॉड आई एम रिवीलिंग सो मच। पहली एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी हम ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं वो एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर होते हैं और सिचुएशनल होते हैं। इन नो वे डज दिस रिफ्लेक्ट बैडली ऑन माई फादर। मेरी आधी जिंदगी उनसे झगड़ने में गई है। अब ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत छोटी बात है अगर मैं ये भी सोचूं कि मुझे उन्हें फॉरगिव करना चाहिए। उन्होंने अकेले मुझे और मेरे भाई को पाल पोस के बड़ा किया, काबिल बनाया। तो इट्स वेरी कमेंडेबल ये अकेले करना। ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था कि मेरे डैडी से बहुत गलतियाँ हुई। तो सेकंड में मुझे कॉल आया कि आपकी मम्मी डेथ बेड पर है। मैंने आके अपने डैड से कहा और फिर वी टुक अ फ्लाइट, मी, माय ब्रदर, माय फादर एंड माय अंकल। और जब हम वहाँ गए तो मॉम हॉस्पिटल में थी एंड शी वाज वेरी पैरालाइज्ड, बहुत स्टिफ हो गई थी। टू अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हम वहाँ 1-2 महीने रहे। हम वापस आए, घर लेके आए, लेकिन तो भी आई थिंक मेरे डैडी की और मेरे मॉम के फैमिली की ज़्यादा बंद नहीं रही थी और कुछ ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से माय डैड सेंड अस बैक। सेकंड में हम हैदराबाद गए थे। हाँ। हम वहाँ रहे 2 महीने। हाँ। मी एंड माय फादर, माय ब्रदर केम बैक। हाँ। और उन्होंने हमें कहा कि दैट चैप्टर ऑफ माय लाइफ इज क्लोज्ड। इसके बावजूद मेरी जिंदगी की हर एक रात, जब तक मैं अपने डैडी के साथ रहा, रात में हम दुआ करते थे कि शाहीन अम्मी को जल्दी ठीक करके हमारे पास वापस भेज दो। आई रिमेंबर दैट। You know, we can really understand and I can just feel it कि कैसा रहा होगा। बट तुम सिर्फ 2 भाई हो? नहीं, हमारी एक बहन भी है। बहन कहाँ थी उस टाइम पे? हम सेकंड में वापस आए और थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे स्कूल में वापस कॉल आया कि आपकी बहन पैदा हुई है। जो भी अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वर नॉट एक्सेप्टेड। But that sister, I'm saying जी। that She grew up alone. She grew up with my nani, with my nana. She grew up in Hyderabad. हम कभी उसे मिले नहीं। जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू की, जब मैं घर छोड़ चुका था, तब मैंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड ब्रायन को बोला कि देख ऐसा, मेरी सिस्टर ने एक लेटर लिखा था हमें। तो मैंने कहा कि शायद मेरी बहन है हैदराबाद में और मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है। तो तब तो पैसे वैसे हुआ नहीं करते थे ज़्यादा। तो आई रिमेंबर ब्रायन ने मेरे और उसकी बस की टिकट्स बुक की। हम हैदराबाद गए। हैदराबाद में 1-2 दिन हमने हैदरगुड़ा एरिया ढूंढा, घर मिला। तो वहाँ से पता लगा कि माय नानी पास्ट अवे इन 91। माय मॉम पास्ट अवे। मुझे पता भी नहीं था। तेरे को पता नहीं था कि तेरी मम्मी किसी ने बताया नहीं। तो वहाँ हैदराबाद में घर नहीं मिला तो हम निज़ामाबाद गए क्योंकि वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। तो फाइनली हम एक घर पहुँचे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और एक
13 साल की लड़की ने दरवाजा खोला, जो मेरे भाई की रेप्लिका है और 2 चोटी है, बस। और that's where I met her for the first time. And she was 13. उसे मालूम था कि तू उसका भाई है? हाँ, पहचान लिया उसने। तो उन्हें बहुत कुछ अलग बताया गया था, हमें यहाँ बहुत अलग बताया गया था। तो यू नो, उस रिश्ते को निभाते 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 अब जाके हम असली भाई बहन बने। तू उसके साथ टच में रहा? हाँ हाँ, फिर वो दैट बिल्ड द ब्रिज जब मैं पहली बार गया। फिर मैं नाना के साथ पूरी रात बैठा रहा। उन्होंने बहुत माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। अब मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि व्हाट माय सिस्टर वेंट थ्रू। और फाइनली एक अच्छी चीज़ और नेक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में की, जो मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ निकालती है, वो मैंने अपनी बहन की शादी करवाई। और जहाँ साइन करते हैं वहाँ बाप की जगह मैंने साइन किया। हाँ। और आज अगर मुझ पे कोई रौब झाड़ सकता है, वो सिर्फ मेरी बहन है। तू इतनी बातें कर रहा है, तूने कहा कि आंख बंद करके तेरे ऊपर कोई रौब जमा सकता है, तो तेरी बहन है। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर, तेरी बहन का तेरे लिए एक मैसेज है। Assalamu alaikum bhaiya. I love you very much and I pray that every girl should get a brother like you. We met late in life. हमारा बचपन साथ नहीं गुजरा, काफ़ी कुछ मिस हो गया. But we connected beautifully. I was 13 when I saw you first and was very happy to see you. मैं दिल में ये सोच रही थी कि ये मेरे भाई हैं. And yes, I was thinking I have someone जिसे मैं अपना भाई कह सकूं. You are like father to me. You have been very supportive. आपको मम्मी का प्यार नहीं मिला, लेकिन आप मुझे मम्मी डैडी का प्यार दिए, हमेशा मुझे सपोर्ट किए, मेरी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, इतने प्यारे तरीके से शादी करवाए मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर लाइक यू। सिर्फ आपकी वजह से आज मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ब्यूटीफुल फैमिली है। पीपल डोंट नो अबाउट यू, दे ओनली नो दैट यू आर एन एक्टर, लेकिन आई नो आपका दिल बहुत खूबसूरत है। यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट, यू कांट सी एनीबडी इन पेन। बिना कोई मतलब के आप लोगों की हेल्प करते हैं। आई हैव सीन दैट यू डोंट वांट टू शो एनीबडी व्हाट यू डू। यू हेल्प ऑर्फनेज किड्स, यू लव चिल्ड्रन अ लॉट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, really proud of you. You are amazing, kind and generous person. I have no words to express the love and respect within my heart for you. मैं यही दुआ करूँगी कि हर लड़की को आप जैसा भाई मिले। We all together make a beautiful family, भैया. We all love you a lot. Love you always. And that's how I'm successful in life. That's all that I need. And we also love you. Thanks, man. I'm really very happy for you, Jazz. I'm glad at least तेरे साथ में कोई तो है जिसके साथ में now you feel and you can be yourself. And I hope your relationship हमेशा इतनी खूबसूरत रहे और stronger बने, you know, and you have a wonderful life. So coming back to the basic thing, do you think तेरे को लगता है ये सब चीजें होने की वजह से आज जब तू थेरेपी के लिए जाता है, पहले बात तो ये बता दें लोगों को कि थेरेपी किस थेरेपी के लिए जाता है तू? यार हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बराबर। तो उसी तरह से अगर डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, यार हमारे खानदानों में एक बहुत गलत है, लड़का है तो रो रहा है, कैसे रो सकता है तू? अरे नहीं, हम अपने जज्बात दिखाते नहीं और मर्द बनने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। तो यार वो करते 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 यू रीच अ पॉइंट वेयर यू इवेंचुअली ब्रेक। तो फॉर ऑल दीज रीजंस, जो बचपन में मेरे डैडी के साथ रिलेशनशिप ख़राब थी, जो मदर के जो अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं उनकी वजह से जो सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, सो अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थेरेपी के लिए क्यों जा रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बहुत उदास रहता हूँ, डिप्रेस रहता हूँ। कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स भी होते हैं जो 4-4 घंटे के लिए मैं रोता हूँ और मुझे पता नहीं क्यों रो रहा हूँ। और फिर एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि आपको एंग्जाइटी हो रही है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन।
एंड कुछ कुछ रोल्स मैंने ऐसे किए हैं ना जहां मैंने अपने रियल लाइफ को सुपर इम्पोज किया रोल्स में, तो दैट टेक्स अ टोल यार। तो उसके लिए भी मैं थेरेपी के लिए जाता हूँ। आई थिंक आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड अबाउट दिस। पर तूने एक बात ना बहुत सही बोली अभी कि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, एक पता नहीं लोग इसको शर्मिंदा होते हैं ये बात मानने में कि यार मुझे तकलीफ है, मुझे डिप्रेशन है लाइफ में, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए एक डॉक्टर है, आप काउंसलर है, आप जा सकते हैं उसके पास में। आई होप कि अवेयरनेस आए। एक बार तेरी लाइफ में कभी ऐसा कोई फेज आया जहाँ जहाँ तुझे बैटल करना पड़ा हो डिप्रेशन के साथ? मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था उस टाइम। आई वाज प्रीटी लकी। मैं आया और मुझे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मिल गए करने को, और मैंने आते ही 2 फिल्में साइन कर ली और वो दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। तो वो जब फिल्में फ्लॉप हो गई ना, तो उसके बाद एक 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 लंबा फेज आया जब जीरो काम, मतलब कुछ काम नहीं, कुछ नहीं हुआ। और उस तब मैं खुद को सोचता था, मैं ये क्या हो गया अचानक, शायद कुछ तो गड़बड़ है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। और मुझे लगा कि यार तो गड़बड़ है, अभी तो मुझे लगता है वापस जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और उस वक्त टीवी ने मेरे को बचा लिया। अच्छा, उस वक्त एक जो होप की जो रे होती है वो स्नेहा थी मेरी लाइफ में, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं हो जाएगा। आई टुक अप दैट शो, माई फर्स्ट शो। वो सिर्फ इसलिए मैंने किया कि अगले महीने का रेंट आ जाना चाहिए, बस उसके बाद में देख लेंगे। नो लुकिंग बैक मैन। और उसके बाद वो क्या हो गया। सुपर्ब है। तो एक और जोन में अभी हम जाते हैं यहाँ देखते हैं कि कितना फोकस तुम लोग कर सकते हो। तो ये फोकस गेम है, फोकस। तो आपके पास में एक रिंग होगी, वो आप अपनी कमर पे एक रिंग को लेके घुमाएंगे। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिसका तुम्हें जवाब देना है while you are holding that ring on your एक मिनट, मेरी बेटी बहुत करती है, मतलब है ना। she's हाँ, तो very good। देखो तू कितना सीखा है उससे। भाई मैं नहीं सीख पाया अभी तक। मंगा ले हुला हुप। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। हुला हुप। तब तक मैं सीख भी लूंगा। शुरू कर। गो 1 2 3। गंदा का उल्टा। साफ। गुड। चिटिंग चल रहा है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। तुम्हारी स्नेहा का बर्थडे। थर्ड सितंबर। मैं प्लीज आई वांट टू से दिस दैट 3rd सितंबर मेरी बेटी का 7th होता है और उसका 3rd होता है, इसलिए मैं थोड़ा कभी कंफ्यूज होता हूँ। स्नेहा की मम्मी का बर्थडे। गो अगेन। तेरा एटीएम पिन। ओके, चलिए इजाज़त आजा। बैठिए सर। अब मैं देखना चाहता हूँ। 1 मिनट। हाँ 1 2 3। तेरे फोन पे लास्ट डायल्ड नंबर। पता नहीं। उठा। चतुर का उल्टा। अब मित्र। कंप्लीट ससुराल गेंडा। जो गर्लफ्रेंड से छोड़ के चली गई थी उसका बर्थडे। ओके, वन मोर टाइम। वर्ड रैमिंग विद लक। लास्ट वन। तेरे एटीएम का पिन। बस, थैंक यू सो मच। बहुत सीरियस बातें हो गई। एक काम करते हैं, इसकी लव लाइफ सेट करते हैं। And I think that will be the best gift that we can give him on this show. I'm on। है ना? तो एक काम करते हैं, इसको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, इसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और इसकी लव लेडी को यहाँ बुलाते हैं। नहीं और ये एक्चुअल में खुद ढूंढेगा ये कि उस लेडी का दिल कहाँ है। यार क्या कर तो रहे भैया हो? वो लेके आओ, पट्टी लेके आओ जो इसके हम आंखों पे बांधेंगे। लाइए वो। हाँ, आजा आजा, हाथ पकड़ ले फिर। ऐसे पकड़ ले, आजा आजा आजा। ओके, और अब प्लीज वेलकम द लवली लवली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आवाज मत करना, बातें मत करना। How are you? थैंक यू। आप डायरेक्शन देंगे उन्हें कि आपको यहाँ तक लाना है। जस्ट उनका दिल ढूंढेगा कि उनका दिल कहाँ है। Ajaz, are you ready? Hey. चल now. Just turn to right घूम जा। Walk straight। ये स्ट्रेट है। आजा बिंदा सा, आजा अरे यार, ऐसे स्टॉप।
अभी लेफ्ट घूम, अभी सीधा आगे आगे आगे, आजा आजा आजा, आगे जा, आजा आजा क्या कर रहे हो यार? आजा 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 आजा, भाई जो भी है माफ करो यार। आजा आजा, कोई बात नहीं है, फ्रेंडली है सब, आजा, बस रुक, हाँ हाथ नीचे कर अपने। हाँ अब मैं तेरे को बोलता हूँ कि इनका, सॉरी मैम प्लीज, इनका चेहरा कहाँ है? थोड़ा राइट अपने, थोड़ा थोड़ा, अच्छा हाँ चल अपनी, अब मुंह ढूंढ, मुंह फेस, कैसे अबे करेक्ट, अभी कैसे, हाउ विल यू होल्ड, बस अब पहला मौका तेरा, तू दिल ढूंढ कहाँ होता है, तो थप्पड़ नहीं मिलेगा। दिल, लेफ्ट अरे राइट, सॉरी मैंने को जी किधर है आपका? कौन लगा रहे हो? मैं नहीं लगाना चाहता बहन जी, ये बोल रहा है, बस हो गया। अरे नहीं अरे कम से कम दिल तो ढूंढ, एक बात तो ढूंढ, किधर है? अच्छा चल दिल, अभी पप्पी ले लूंगा, चुप। ओके इजाज, इनके पूरे शरीर में 3 दिल छिपे हुए हैं, तुझे वो 3 दिल निकालने हैं। एक्चुअल है क्या? हाँ What to do, not to do. अच्छा थप्पड़ मत मार। Stop thinking, just to do. हाँ कुछ I do इधर है। myself. हाँ बस उधर, ये हाँ देख है वहाँ पे क्या, है। यस शाबाश, और बजाना बजा छूना छूना वहीं देख नीचे उस वेस्ट कोट में देख, वेस्ट कोट, बिना। करेक्ट, और इस वेस्ट कोट में इस साइड में देखना एक कुछ है दिल क्या? और है। अच्छा पीछे नहीं है, पीछे मत अरे हाथ मार, नहीं यार ये कपड़े इसके अंदर है क्या? देख ले, मुझे क्या पता, इसके अंदर दिल कौन सा? अच्छा चल, अच्छा ले, रे अगबाई सुपर, आजा भैया, ये नहीं तेरी लव लाइफ, गले मिल ले भाई, तूने उसके 3 दिल चुरा लिए। थैंक यू मैडम, सॉरी मैंने आपको जहाँ भी छुआ। बैठो आप यहीं रहिएगा। मैम आप अपने दिल वापस ले लीजिए, मैंने काफी दिल एक वहाँ लगा संभाले दे हैं। जहाँ तू बार बार हाथ लगा रहा था, तो अब यही गेम हम खेलेंगे इकबाल के साथ। मुझे सेम गेम खेलनी है, सेम गेम खेलनी तेरे को, अब मैं छुपाऊंगा इसको। लेकिन अच्छी जगह छुपाना यार, बता, हाँ मैं ठीक है, तो इकबाल स्ट्रेट चलते आजा, आराम से आजा आजा आजा, स्ट्रेट आजा, रुक, लेफ्ट 4 स्टेप आगे ले, 1 2 3 4, टर्न राइट, आगे अभी आते रहे, अभी हाथ ऊपर ले, फेस किधर रहेगा देख, फेस में हाथ मत लगा, हाँ अभी फेस के पास लेके जा बेटा। इधर से भाई, उसको उसके परफ्यूम से मालूम पड़ गया होगा यार। तो प्लीज वेलकम इकबाल की जिंदगी का पिलर, उनकी बहुत ही खूबसूरत वाइफ स्नेहा खान। थैंक यू। स्नेहा, थैंक यू सो मच आने के लिए। तो बहुत टाइम से, यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स इट्स बीन ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स ऑफ मैरिज नाउ? 11 11 years. years. 11 years। क्या कर रहे हैं आप? कुछ 2 मिनट नहीं हुए बैठे हुए साथ में, यार ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लर्टिंग। चल तेरी लव लाइफ को एक नाम दे देते हैं, जस्ट गिव हर अ नेम। अब कौन सा नाम दूं मैं? भाई आप ही दे दो। सविता। विल कॉल हर सविता। सविता। आज हमारे सामने काउच बैठे हैं इकबाल और उनकी खूबसूरत वाइफ स्नेहा, एजाज और उनकी लव लाइफ सविता। सो इकबाल एंड स्नेहा अगेन 15 साल। 11 साल शादी को And- और 15 साल साथ में। सो जैसा कि इसने कहा था कि एक पहला म्यूजिक वीडियो उसने किया and वहीं पे ही फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। एक्चुअली हम वीडियो पे मिले, फिर ये गए वापस दिल्ली, मैं गई वापस बॉम्बे। फिर 2 साल बाद मैं जा रही थी अपने फ्रेंड को मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप पे।
तो मैं निकल रही थी अपने बिल्डिंग से और मैंने देखा इनको, फिर मैं आगे चलने लगी, मैंने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। और तुम लोग साथ में वीडियो शूट कर चुके थे? जी, क्योंकि उनके बाल लंबे थे उस टाइम, उन्होंने मूवी का एक शूट खत्म किया था तो उनके बाल लंबे थे। फिर मैं उनको देखती रही, वो भी मुझे देखते रहे, तो मैंने बोला कि कोई फेमिलियर फेस है, तो फिर मुझे लगा ओ गॉड ये इकबाल है, तो फिर मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। फिर लेकिन यही बीइंग द ट्रू जेंटलमैन ही केम अप टू मी और फिर हमने नंबर्स एक्सचेंज किए, उससे ही फिर शुरू हुआ हमारा। और आपने मेरा। कोई प्रॉब्लम फेस की जब बात शादी पे आई कि मम्मी मैं इकबाल से शादी करना चाहती हूँ? वो तो था ही शुरू में, बट जब मम्मी मिली इकबाल को तो बस शी वाज इन लव विद हिम, तो मुझे That कुछ happens, करना ना? ही नहीं ये तेरा पड़ा। इफेक्ट है वैसे सब पे। ऑल द मम्मीज लव हिम। या मम्मीज डॉटर्स एवरीवन लव्स। सो टेल मी, इसको इतनी अटेंशन मिलती है, तुमने कैसे डील किया? तुम यू नो आई एम श्योर बिकॉज तुम इंडस्ट्री की नहीं हो तो तुम्हें जी। इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, सो कैसे हैंडल किया तुमने उस टाइम पे? एक्चुअली शुरू में जब इन्होंने कैसा ये प्यार है शुरू किया था तो मेरे लिए मुश्किल था। आई एम नॉट गोना लाई अबाउट इट। जब भी हम बाहर जाते थे तो मतलब लड़की आती थी, ऑटोग्राफ, फोटो, मतलब बीच बीच में हम बात कर रहे थे तो कोई आ जाता था बीच में, तो मेरे लिए था थोड़ा मुश्किल। इट वॉज न्यू टू मी, लेकिन अभी इतने साल हो गए एंड नाउ इट्स। इनसिक्योरिटी कभी हुई? नहीं वैसे नहीं, बिकॉज इकबाल जब भी शूट करते थे, इनफैक्ट वो उस टाइम इतने बिजी थे बिकॉज कभी वो 2 शो कर रहे थे या कभी एक टाइम पे 3 शो कर रहे थे, बट वो मुझे सरप्राइज करते ही थे, चाहे 6 बजे सुबह में हो या रात के 12 बजे आएंगे, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, मतलब ही वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू मेक मी फील सिक्योर एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड। कैसा है एज अ हस्बैंड? हम तो इसे एज अ फ्रेंड जानते हैं। एज अ हस्बैंड मतलब आई कुड हैव आस्क्ड फॉर समथिंग लेसर बट आई गॉट मोर। मतलब मतलब जब से हमारी शादी हुई है इट्स बीन लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रादर। जब भी हम हैं साथ में, घर पे है, इफ ही इज नॉट वर्किंग एंड ही इज एट होम, इट्स ओनली अबाउट फैमिली। मैं और अमारा, बस उनके लिए वही है। अगर मैं भी बिजी हूँ घर में तो बस अमारा के लिए तो शी डजंट नीड अ फ्रेंड, उसके लिए फ्रेंड की जरूरत नहीं जब डडा है घर पे। हाँ, तो ये तो हम सुन रहे हैं तुम दोनों से कि तुम्हारी लाइफ कैसी है। एक बार एक झलक भी देख लेते हैं। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ इकबाल एंड स्नेहा's पर्सनल लाइफ। He ate the cookie. The tiger loves the cupcakes, looks like. Yeah, he ate the cupcakes. Do you like cupcakes? I just met a girl and she's from Woola Moola Woola Moola Wanda. I can dance and she can sing and we can rock the whole night long. Woola Moola Woola Moola Wanda. Woola Moola Woola Moola. It's okay, forget. Woola Moola Woola Moola Wanda. Woola Moola Woola Moola. Sing. तुझको मेरी जरूरत, हाँ मैं तुझको उठा लूं, धीरे धीरे से चलना, अपनी आदत बना लूं मेरी जिसमें हम मेरी सोहणिए, टोको ना, ओ मुझको भी नजर रख गई, गुल 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 लौटा। I want to ask something. बोला। You guys have set unrealistic goals in life, but I really want to know, what is the secret? What is the secret के मुझे नहीं लगता कोई भी रिश्ता है ना बन जाता है, उसे निभाना पड़ता है, right? Yes, of course. What is the secret of this? दो ना, What is थोड़ा the सा secret ज्ञान of what इसका you जरूरी है। have? मुझे ऐसा लगता है इफ यू कॉन्स्टेंटली, अगर आप अपने क्रिएटर के टच में रहते हैं ना तो चीजें ठीक होते जाती हैं अपने आप बाय डिफॉल्ट। मुझे ऐसा लगता है। जी, आपको क्या लगता है? आई एग्री विथ हिम, लेकिन इसके अलावा भी अभी 11 साल हो गए शादी को, तो थोड़ा वो चेंजेस लाने होते हैं खुद के लाइफस्टाइल में। मैं जैसे अभी कुछ चीज़ें करती हूँ जो मुझे पता है इनको पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं करती हूँ जो मुझे पता है इनको पसंद नहीं आएंगी, और सेम थिंग फॉर हिम। सो आई गेस दैट्स व्हाट balances, that's a balance is a relationship. जो जल्दी शादी करने में ना यू ग्रो टुगेदर। Yes, you grow together. जो भी Formative आपकी years होते नेगेटिव पॉजिटिव चीजें होती है ना वो आपस उसी में time वो पता solve चल हो जाती जाता है। लेकिन जितना लेट करते हो ना आप, तो आपको ना फिर एक नहीं यार उसका तो वो जूते ऐसे फेंक देता है। और I think you're also somewhere then stuck up above with your habits. समझे, इसीलिए नहीं होगा हमारा। पर मेरा टिप ये है तेरे को एजाज, because I really feel कि जब आपको ना लाइफ में सही इंसान मिलता है ना, ऐसा मेरा मानना है, आपको जरा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है।
Everything happens on its own. Then कभी सोचता थोड़ी ना कि हम शादी के बाद में ऐसा बन जाऊंगा, मैं चेंज कर लूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा. There's no गाइडलाइन थोड़ी ना होती है. सामने वाला इंस्पायर करता है और आप करते जाते हैं. और जब तक इंस्पायर करता है तब तक रिश्ते बने रहते हैं. Correct. और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी एजाज. I hope that you get happiness in life यार. As simple as that. स्नेहा, फर्स्ट टाइम जब तुम लोग मिले थे तब इसने तुम्हारे साथ में डांस किया था. करेक्ट या उसके बाद फिर कभी डांस किया? नो व्हेन डिड वी डांस? कब? कभी बाहर गेम में कुछ किया होगा? कोई बात नहीं, यहाँ मत लड़ो. जब- मैं एक मोमेंट यहाँ पे जरूर देता हूँ स्नेहा. And I know this one will come straight from the heart. इसमें ना तो स्टेप्स की जरूरत है. It's just about being together. तो एक मोमेंट इकबाल एक बार वापस दिखा दे. कितने साल, 15 साल, 16 साल के बाद में how the two of you actually look like boyfriend and girlfriend. उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए. कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा, मांझी सी लिपटी है पतंग जुड़ी जुड़ी जाए. Thank you. Actually, very very nice. Thank you so much for coming on the show यार. बड़ा अच्छा लगता है. मैं of course बहुत सारे गेस्ट से मिलता हूँ लेकिन एक अलग सी एक गर्मजोशी आती है, एक अलग से एक्साइटमेंट होती है when people you can talk to. मैं बड़ा एक बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि पहले तो हम वैन में मिले हम सब के सब and we catch up with our lost days. And I really think कि हमें आने वाले समय में we should stay in touch. We should work together, yeah. Yeah, we should work together. Three Inshallah. Khan. Yes. Sorry, 2 Khan and 1 Khan Delwal. गुड वन. तो ये थे एजाज और इकबाल. अलग आदतें, अलग अंदाज, 2 अलग इंसान. लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो है जिंदगी के प्रति, अपने काम के प्रति इनका ईमान. फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत. अगले एपिसोड में एक और जज्बाती जिंदगी के साथ मैं हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए टाटा. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच. Please welcome the lovely, lovely. Thank you so much for coming on the show. How are you? अच्छे हैं? क्या हो रहा है यार? बहुत खूबसूरत हैं आप. Hi. Please welcome इकबाल खान्स lovely wife. अच्छा वो सॉरी वो तो है ही नहीं सेट. Okay. Hi. जब भाई तू नॉन स्टॉप करना तेरे को तो कम से कम होल्ड करना तू. ये अब बड़ा मुश्किल है. ठीक है, मैं go to toilet, please. कैसे? How do you do it?